देने के लिए, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कुछ मैं स्टोरी के द्वारा कुछ एक एक पंक्ति बताऊंगा। उस पंक्ति से हम जीवन में समझेंगे। आज 2 पंक्ति पहले समझेंगे और 2 पंक्ति के लिए मैं 2 स्टोरी सुनाऊंगा। इसके बाद भी और कुछ समय के साथ हम समझेंगे। पहली पंक्ति है, उस पंक्ति से पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी से अपना, क्योंकि मैं है ये पूरा सेशन का उद्देश्य है कि हम हाई एनर्जी में रहे, हाई एनर्जी में रहे, पॉजिटिव में रहे। क्योंकि हाई एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ चीजें हम करते हैं वो हमारा जीवन ग्रो करता है, जीवन में हम प्रगति करते हैं। जो भी अपना सिलेक्टेड एरिया है उस एरिया में हम आगे जा सकते हैं। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं एक पंक्ति बताऊंगा, उस पंक्ति से हम समझ में आएंगे। तो एक राजा और एक प्रधान की स्टोरी है। तो स्टोरी क्या कहती है, वो प्रधान जो रहता है उसको हमेशा आदत रहती है, वो पंक्ति बोलता रहता है, उसके मुंह में हमेशा रहता है, जैसे हमारा है जिए समृद्ध जीवन, जिए समृद्ध जीवन। तो उसकी हमेशा ये पंक्ति ये रहती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आपने सुनी हो, पर आज इस एंगल से सुनो कि उस ये स्टोरी से हमारे माइंड को हम शांत कर सकते हैं। क्योंकि अपना माइंड है ना भागता रहता है, या तो भूतकाल में भागता है या भविष्यकाल में भागता है, या हमेशा वर्तमान में रहता ही नहीं है। उसको जब वर्तमान में रहोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति वर्तमान में होती है। जो भी आप कर्म करते हो वर्तमान में कर्म करते हो, आपका जो वर्तमान का कर्म है आपका भविष्य बदलता है। भूतकाल में जो भी हुआ, भूतकाल में आपके साथ जो भी हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, वो कुछ मायने नहीं रखता। आप कौन से फैमिली से आए हो, आप सिटी से आए हो, आप विलेज से आए हो या पुअर फैमिली से, बैकग्राउंड आपका भूतकाल जो भी हो कोई मायने नहीं रखता। हर संत ने हर बुक में यही लिखा है, भूतकाल आपका कुछ भी हो, आपका भविष्य आप वर्तमान में बना सकते हो। तो वर्तमान में आपका माइंड है, वर्तमान में आप सही कर्म कर रहे हो, आपके काम सही हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपका भविष्य बदलने वाला है। तो इसके लिए स्टोरी बहुत ही उपयुक्त है, यह पंक्ति बहुत उपयुक्त है। इस स्टोरी को आप समझते हैं। तो वो प्रधान और राजा की स्टोरी हम समझ रहे थे। प्रधान को क्या आदत रहती है, वो हमेशा बोलता रहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये हमेशा उसके मुंह पे सेंटेंस रहता है। एक दिन ऐसे ही राजा और प्रधान और उसके सभी सैनिक जंगल में गए होते हैं। आप जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद आप जानते हो तो शिकार करने के लिए जाते हैं, और शिकार करते वक्त शिकार करने जाते हैं, राजा आगे, प्रधान उसके साथ में और सेना पूरे साथ में है। और फिर होता ऐसा कुछ है कि राजा आगे है, प्रधान पीछे है, और राजा उस एक जंगली जानवर आता है और उसके साथ मुठभेड़ में राजा का अंगूठा कट जाता है। जैसे राजा का अंगूठा कट जाता है, राजा का लहूलुहान हो जाता है। फिर सैनिक आ जाते हैं, वो जानवर भाग जाता है। सब सैनिक आके उसको, अरे राजा को लग गया, अंगूठा कट गया है, तो सब समझने लग जाते हैं, कुछ कुछ दवाइयां या कुछ कुछ आइटम करने लगते हैं। प्रधान जो है उसके हैबिट के हिसाब से क्या बोल देता है, वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे प्रधान ने बोल देता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, राजा को आ जाता है गुस्सा। मेरा अंगूठा कटा है, ब्लड या हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे इलाज करने के बदले ये मूर्ख प्रधान बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस प्रधान को पकड़ो और इसको जेल में डाल दो। तो जैसे ही वो बोल देता है, सैनिक आ जाके पकड़ते हैं प्रधान को, बोलते हैं ये मूर्ख प्रधान को लेके जाओ मेरे सामने से, मेरे को ब्लड मेरा आ रहा है, मेरा अंगूठा कटा हुआ है, मुझे तकलीफ हो रही है, और ये बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसे प्रधान को जेल में डाल दो। तो प्रधान को लेके जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, राजा को इलाज कर लेते हैं। फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता निकल जाता है, 3 हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। 3 हफ्ता होने के बाद राजा का जरा से ठीक होने के बाद राजा फिर निकल जाता है, किसके लिए, शिकार के लिए। राजा को शिकार की हैबिट रहती है, शिकार के लिए निकल जाता है। और फिर शिकार को निकल जाता है, आगे चला जाता है, सैनिक पीछे रह जाते हैं। एक समय आ जाता है कि राजा अकेला ही जंगल में कहीं खो जाता है, और जंगल में जब खो जाता है तो उसको आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं। जब आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं तो उसको पूरा, उसके सैनिक पीछे रहती है। दिन से रात हो जाती है, और रात के वक्त क्या होता है, सब आदिवासी लोग उसके सामने आ जाते हैं, और एक, आप जानते हैं आदिवासी लोग डांस करते हैं, हुम्बा हुम्बा हुम्बा, तो उसके सामने डांस शुरू हो जाता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बट लास्ट में राजा को समझ में आता है कि अभी ये जो लोग हैं, उनकी जो देवी है, उनके सामने उसका बलि देने वाले हैं। तो ये वक्त आ जाता है, राजा का सर, जैसे आप मेरा सर देख रहे हो, जैसे वो यहाँ पे लगा देते हैं जहां पे काटने वाला होता है, और जो काटने वाला रहता है वो वहां रहता है, क्योंकि उनका जैसे डांस खत्म हो जाएगा, वो काटने वाला है उसका सर काट देगा और राजा का सर कलम हो जाएगा, राजा का सर उसके शरीर से अलग हो जाएगा। और वो डांस खत्म होता है, और वो ऐसा जो काटने वाला है उठाने वाला रहता है, तब तक पीछे से एक बूढ़ा इंसान चिल्लाता है रुको,
और उनकी भाषा में जो भी उनकी भाषा रहती है उसमें चिल्लाता है रुको। तो सब लोग काटने वाले तो वही रुक जाता है क्योंकि बूढ़ा इंसान है बोल रहा है, तो क्या हो गया क्या हो गया, मैं उनकी भाषा में बोल रहे हैं। तो रुको बोले क्यों, क्योंकि ये राजा अधूरा है, इसकी बलि नहीं दे सकते, इसकी बलि वो जो देवी है उसको स्वीकार नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका अंगूठा कटा हुआ है, उसको छोड़ दो। राजा वो सेंटेंस सुनता है, उसको छोड़ दिया जाता है। राजा होता है अरे बाप रे, तो उसको सबसे पहले पंक्ति क्या याद आती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। होता अरे बाप रे, वो जो मेरा प्रधान बोलता था वो पंक्ति सही थी। तो होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सबसे पहले वो छूट जाता है, जान बच गई। और जो होता है जान बची तो बाकी सब हो गया। फिर जाता है प्रधान के पास, तो प्रधान 15 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, उसके पास जाके बोलता है प्रधान जी अरे आप बोलते थे सही बोलते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपने उस वक्त बोला था, मेरा अंगूठा कटा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने आपको जेल में डाला, मुझे माफ कर दीजिए। अब मेरा अंगूठा का कटना वो सही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए वो होता है, मेरे को तब समझ में नहीं आया, पर मेरी जब जान बची ये अंगूठे की वजह से, तब मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मुझे राजा ने बोलते मेरा एक सवाल है, मेरे लिए तो अच्छा हुआ पर आपके लिए तो बुरा हुआ ना, क्योंकि आपको ये 15 दिन जेल में रहना पड़ा, सड़ना पड़ा। तो प्रधान क्या बोलता है उसके आदत के हिसाब से, नहीं नहीं महाराज, मेरे लिए जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। क्यों, क्योंकि अगर आप मेरे को जेल में नहीं डालते तो मैं भी आपके साथ आ जाता, और मैं आपके साथ आता तो हम दोनों को पकड़ लेते, तो आपका अंगूठा देके आपको तो छोड़ देते, बट मुझे पूर्ण इंसान बोल के मेरा बलि चढ़ा देते, तो मेरे लिए भी अच्छा हुआ। तो दोस्तों जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये स्टोरी छोटी थी बट ये बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। लाइफ में देखो कभी भी कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कुछ बुरा घटा ना हो। हम हमेशा सोचते रहते हैं जो भूतकाल में हुआ या भविष्य में होने वाला है या फ्यूचर में जब भी होता होगा, क्योंकि सब चीजें अपने हाथ में नहीं है, सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। कभी कुछ घटनाएं होगी मन के हिसाब से, कोई कुछ घटनाएं होगी मन के न हिसाब से होगी, कुछ घर वाले मन के हिसाब से करेंगे, कुछ घर वाले नहीं करेंगे, कुछ घटनाएं व्यक्ति वस्तु कुछ ना कुछ होता ही रहेगा जो अपने कंट्रोल में नहीं हो सकते हैं, जो कंट्रोल में हम कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं होगी। उस खाली पे ही हम माइंड को परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, और बाद में समझ में आता है कि यार बहुत समय बाद पता चलता है कि जो हुआ था वो अच्छा हुआ था। तो और एक स्टोरी में सुनाऊंगा, उसके बाद हम कुछ लोगों से शेयरिंग लेंगे, फिर हम अपने जीवन के साथ इसको जोड़ के देखेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझेंगे, फिर उस एग्जाम्पल के साथ हमें पता चलता है कि यार उस वक्त तो परेशान हुए थे, पर बाद में मेरे जीवन में जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, मेरा लाइफ का एग्जाम्पल जैसे बताता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, बाद में ये दूसरे स्टोरी के बाद आप अपना भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो क्या होता है, शेयरिंग से क्या होता है, उस स्टोरी को हम अपने जीवन में रिलेट कर पाते हैं और वो जीवन को जीने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। और भविष्य में कभी ऐसे सीन आए, ऐसा सिचुएशन आए, तब हम ज्यादा देर टेंशन में न रहते हुए, तनाव में न रहते हुए, कम से कम समय में उस अवस्था से हम बाहर आएंगे और हम अपना जो कर्तव्य है वर्तमान में, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें हम अगर नया कर्म करेंगे तो अपना नया फ्यूचर बनेगा। मेरा एग्जांपल याद आता है, फर्स्ट ईयर जब मैं इंजीनियरिंग में था, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर में मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट रह गया था। 2 सब्जेक्ट रह गए थे, उसमें से केमिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि होशियार लड़का था और क्योंकि डिप्लोमा में लिया था, उसके बाद में डिग्री किया, तो केमिस्ट्री जो कुछ समझ में नहीं आता था, वो रह गया था, मेरा टॉपिक फेल हो गया, एटी मिल गई थी, अलाउड कीप डाउन। पर मुझे बाद में मैंने बोला, मतलब जब मुझे नॉलेज आया, मुझे कॉलेज में जब कॉलेज खत्म करके जॉब लेने लगा, तब मुझे ये पंक्ति मिली, तब मैं बोल पाया। बट तब जो रह गया था उस वक्त अंदर लगता था कि अरे मेरा क्यों रह गया। बट आज जाके मैं बोलता हूँ कि जो हो गया अच्छा के लिए हुआ, क्योंकि वो पूरे साल में मेरे को केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो सर थे, सर तो अच्छे थे, पर जो पढ़ाते थे मुझे समझ में नहीं आता था। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी और वो केमिस्ट्री अंदर घुसता नहीं था। फिर जो मेरा सब्जेक्ट बचा, फिर मैंने उसको दोबारा मुझे देना था, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की, पूरा एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा, पूरे क्वेश्चन पेपर्स लिखे, उसको सॉल्व किया 3 घंटे में। मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज जाके 3 घंटा टाइमर लगा के सॉल्व करता था, बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए। और बाद में उसी सब्जेक्ट में जिसमें 4 हो गया था, मैंने 100 में से 84 मार्क्स लाए थे, तो केमिस्ट्री मेरा अच्छा बन गया। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये